ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगले मंगले करण वीरराघवेन्द्र नवोतारि धारे भये अरहंतादि महा करि मंगल करि ओम ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवधर्म का मूल ज्ञान मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतर्क मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान महान जिन विचरे हमारे ज्ञान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक विराजमान हैं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह महान ग्रंथ है। आज से 300 वर्ष पहले इस ग्रंथ की रचना हुई थी। टोडरमल जी साहब का परिचय जिन जीवों को नहीं हो वे घर पर जाकर इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़ें, टोडरमल जी साहब का परिचय प्राप्त करें। जो नए जीव बैठे हों और उनको जानकारी नहीं हो अथवा कोई भ्रांति भी हो तो आपकी बहुत सारी भ्रांतियाँ इसलिए हैं कि आपने कभी स्वयं परीक्षा करके कुछ भी नहीं देखा। आपके अंदर कोई भी कुछ भी बोल देता है और आप मान लेते हो बिना सोचे समझे कि वास्तव में उसमें सच्चाई कितनी है। देखो भाई, मैं ये जो 8-10 दिन अपने को मिले हैं आपके बीच में हूँ, जो पुराने स्वाध्यायी जीव हैं, जो आत्मार्थी जीव हैं, जिन्हें 7 तत्व वस्तु स्वरूप की जानकारी हो गई है, वे तो सब प्रशंसा के योग्य हैं और निकट भव्य हैं। लेकिन जो जीव अभी 10 लक्षण परवादी के निमित्त से यहाँ बैठे हैं, उनके प्रति मेरा विशेष प्रेम है, विशेष भाव है और उन्हीं के प्रति थोड़ा सा भाव आता है कि कैसे भी करके जो नए जीव हैं ये सब हमारे साधर्मी हैं, सब हमारे जैनी भाई हैं। बड़े भाग्य से मनुष्य भाव मिलता है। भाई ये बात है, मैं कोई आपको गप नहीं मार रहा हूँ। मैं भी कभी इन्हीं रागी देसी देवी देवताओं में पूजा पाठ में नाचने में कूदने में भागने में लगा रहता था। मैं भी कभी तुम्हारी तरह भ्रांतियों में जीता था और मैं भी किसी का विरोध करता था, किसी के समर्थन में उतरता था, लेकिन कभी खुद स्वाध्याय नहीं करता था, कभी कुछ नहीं पढ़ता था। मेरे बाबा, जब मैं छोटा था मैं गांव में रहता था और मेरे बाबा जी शहर में रहते थे, मेरे पिताजी बस गांव में रहते थे, मेरे ताऊ वगैरह तो सब सागर में रहते थे। तो मेरे दादाजी आते थे। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ नए जीवों के लक्ष्य से कि देखो भाई, हम कहीं अलग से नहीं आए हैं, हम कोई चंद्र ग्रह से नहीं आए, हम यहीं हम ये सब जितने ये आप सोचते हो ना कि साहब ये क्या, ये सब इनने स्वाध्याय किया, वस्तु स्वरूप समझ में आया, आंखें खुल गई कि अरे अपन कहाँ लगे थे, क्या कर रहे थे। कोई अलग से कहीं नहीं, सब एक ही परिवार के हैं, कोई अलग नहीं है। बस ये है कि आप दूसरों की बातों में आ जाते हो, न ग्रंथों का स्वाध्याय करते हो, न जैन धर्म का मर्म समझते हो, न जैन धर्म का परिचय समझते हो। बस जैसे अन्य पंथ संप्रदाय के लोग धर्म के नाम पर नाचना कूदना है ना, भगवान से राग द्वेष प्रार्थनाएं करते हैं, ऐसे अपन ने भी भगवान वीतरागी को रागी बना डाला। अपन को पता तो है नहीं, तिजारा वाले चंद्रपुर वाले फलाना ढकाना, कुछ पता था तो है नहीं क्या अतिशय होता है, क्या प्रतिमा जमीन से निकलती है तो अतिशय माने क्या होता है, कोई प्रतिमा चमत्कार नहीं करती, ये कुछ पता ही नहीं है इसे। और सारी दुनिया ने धर्म के नाम पर ये जो मनुष्य भाव है, आपका अमूल्य जीवन है,
वो आपका ये व्यर्थ के कामों में उलझा दिया और आप करते करते भाव बीत जाएगा। किसी ने आपको माला पकड़ा दी, पढ़ो माला, बोलो अरियंतरण नो सिद्धाणु अरियंतरण नो सिद्धाणु। कोई बोल रहा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, तो बोल रमंतरण नो सिद्धाणु अरन से गरन से गरन से गरन से ओम मेरा मसीह सब। क्या हो रहा है भाई? कभी बैठ के विचार करो। दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रंथ किसी के पास है तो वो जैन धर्म के पास है। दुनिया में सब तरह का विषय, सब तरह का, सब, ऐसा कोई विषय नहीं जो जैन धर्म में नहीं हुई, ऐसा कोई विषय नहीं जो जैन धर्म में नहीं हुई। अरे सुनो, ऐसा विषय कोई जैन धर्म में नहीं, बात इतनी सी नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ जो जो विषय हैं वे सब जैन धर्म से निकले हैं। ये जितने पंथ संप्रदाय चल रहे हैं इनका मूल जनक तो जैन धर्म ही है। वे एकांतवादी हो गए बस, और कोई बात नहीं थी, एक पक्ष पकड़ लिया और अपना पंथ चला लिया, इतनी सी बात है। देखो, किसी की बातों में मत आओ, स्वयं परीक्षित बनो, परीक्षा करना सीखो। कोई कुछ भी मैं कहूँ मेरी बात कभी मत मानना, मैं कोई बसरभक्त थोड़ी हूँ, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, मैं भी अभी आप ही की तरह सामान्य ग्रस्त हूँ। बस मैंने थोड़ी जलवाणी पढ़ी है और आप पढ़ते नहीं हो, बस इतना सा अंतर है। और मैं आपको सिर्फ ये प्रेरणा कर रहा हूँ कि आप पढ़ो तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। मेरा बदला है ना। देखो, मैं आपको बताऊँ, सच्ची घटनाएं में कभी कभी सुनाने का भाव आता है, इसलिए सुना देता हूँ ताकि आपके मन में कोई संशय विपर्य नहीं चले, मन में भ्रांतियाँ न रहे कि हम कहाँ से आए कहाँ से आए कहाँ से आए। हम यहीं से आए, तुम्हारे पास का सागर यहीं के, बाद में पढ़ लिख के दिल्ली रहने लगे वो अलग बात है, बिल्कुल पक्के बुंदेलखंडी। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये क्या है, जब मैं गांव में रहता था तो देखो गांव में क्या होता है, शुरू से छोटी सी समाज होती है, 7-8 घर थे। वहाँ पर हम शुरू से बचपन से ही मंदिर में जाना, पूजा करना। मैं 5वीं क्लास में ही पूजा पाठ प्रक्षाल में लग गया था। और मैं यह विद ठाड़े होए से और उसके पहले जो अपना प्रक्षाल पाठ है वहाँ से लेके बिन जाने माँ जान तक सारा संस्कृत में सब याद था मुझे। यहाँ से चालू करता था, वहाँ ख़त्म कर देता था। कुएं से जल लाना, सामग्री बनाना, सब बहुत तो मेरे बाबा आते थे शहर से, तो वो मुझसे कहते थे, बेटे कुछ जैन धर्म का पढ़ते हो, समझते हो, मैं फालतू बातें मत करो। नहीं समझ में आया? कुछ समझते नहीं हम, क्योंकि वो विरोध, दिमाग में कोई बीमारी, समझ में आया कि नहीं? हम कोई बात नहीं। तो वो इतना प्रेम करते थे मेरे से, कहते थे लो बेटा ये मेरी भावना पढ़ो। तो मैं मेरी भावना पढ़ता था, याद भी कर ली। 5 रुपये देते थे, 2 रुपये देते थे, याद हो जाती थी। और वो कहते थे बेटा अब इसमें क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, अर्थ भी तो समझो। मैं कहता अर्थ से कोई लेना देना नहीं, याद हो गई और भगवान खुश। समझ में आया कि नहीं आया? वो कहते थे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मेरे बाबा जैसा समझदार व्यक्ति खोजना बहुत मुश्किल है। फिर वो कहते थे, कभी आते थे तो कहते थे अच्छा भक्तांबर से सब दुख तकलीफें दूर होती हैं? मैंने कहा। तो वो कहते थे तुमने पढ़ा? मैंने कहा नहीं। तो कहते पढ़ो, तुम्हारी भी तकलीफ दूर होगी कि नहीं, पढ़ो पढ़ो। तो मैं पढ़ता था, तो कहते थे याद करो, याद करता था। फिर वो साथ में ये कहते थे कि इसका अर्थ पढ़ो, अर्थ देखो। नहीं, अर्थ नहीं पढ़ना। और ऐसे करते करते मैं 10 क्लास में आ गया, ठीक है। और कभी भी कहीं पर भी कोई महाराज वगैरह का सत्संग हो, कहीं पर भी हो, मेरी तो आदत थी उस भागना, महाराजों के साथ जाना, पढ़ना लिखना, 8-8 दिन रहना, वहाँ सुनना लगा। मेरे बाबा कभी कुछ नहीं, वो कहते थे बस बेटे तू ये धर्म मार्ग में लगा रहे, कोई बात नहीं, तू तो बस लगा रहे, जब तेरी समझ में आना होगा तब आ जाएगा, लेकिन उसको छोड़ के मत जाना। क्योंकि उनके 8 पोता पोती थे, 8 नहीं ज़्यादा होंगे, गिनती भूल गया। तो उसमें से मैं ये कैसा था कि जो धर्म की रुचि रखता था, मैंने थोड़ा सा मंदिर आदि में लगता था, मुझे आनंद आता था। तो देखो भाई, जब जीवन पलटता है, और मेरे जीवन में मैं तो उनसे कहता था तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम लोग समझते नहीं, उनके विरोध में रहता था। वो कभी मैं उनसे कहता तुम नरक जाओगे, तो वो कहते थे कोई बात नहीं बेटा, हम नरक जाएंगे, तुम स्वर्ग जाना, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। कभी कुछ नहीं कहते थे, क्रोध नहीं करते थे। और एक दिन ऐसा आया, कोई भाग्य से ऐसी बात समझने मिली और मैंने वो बात समझी।
ख्याल में आया कि नहीं आया? मैंने एक प्रवचन सुना, जैसे आज आप नए आए ना, ऐसे मैं भी किसी एक प्रवचन सुना डॉक्टर साहब का। कौन सा? मैं स्वयं भगवान हूँ। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं उसके पहले क्या स्थिति थी मेरी, वो तो मैंने ढंग से बता ही नहीं। समझ में आया ना? क्योंकि तुम इशारे में समझ जाते हो। जब वो मैं स्वयं भगवान का प्रवचन सुना, और मुझे आज भी याद है कि मेरी आंखों से इतने आंसू गिरे कि अरे मेरी क्या दशा कर रखी मैंने, मैं क्या मानता था, ये क्या स्वरूप मिल गया, ये क्या चीज़ मिल गई। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने उस प्रवचन सुनने के बाद 3 दिन के अंदर, पूरे 3 दिन लगाए थे, इसमें बालबोध भाग 1, 2, 3, वीतराग विज्ञान भाग 1, 2, 3, तत्व ज्ञान भाग 1, 2, 6 ढाला, लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का सब कुछ पढ़ लिया। रात दिन पढ़ता था। मैंने कहा ये क्या मिल गया, क्या मिल गया, ये क्या मिल गया। और फिर ऐसे भाव आए कि अब तो कुछ नहीं करना, ये मार्ग ख्याल में आ गया। फिर शास्त्री बनने के भाव आए और गहराई से पढ़ने के भाव आए। जबकि मैं 12वीं कर चुका था मैथ साइंस से, मैंने फिर वापस एडमिशन लिया। तो मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि हमें किसी ने कोई चमत्कार नहीं कर दिया है, हम पे कोई जादू टोना नहीं हो गया है। एक बार तुम पे ये मेरा जादू चल तो जाए, फिर सर पे चढ़ के बोलेगा। समझ में? एक बार तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाए, एक बार तो तुम्हारे जीवन में बस इतना सा भाव आ जाए इस 10 लक्षण पर पे कि आज से हम किसी की नहीं सुनेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हम स्वयं पढ़ेंगे कि जैन धर्म है क्या। अगर आप इतना निर्णय कर लोगे तो आपके जीवन में देखना 10 लक्षण के बाद ही, जिस दिन मैं जा रहा होऊंगा उस दिन पुराने लोग नहीं, नए लोग मुझसे आगे मिलेंगे कि पंडित जी हमारा जीवन बदल गया। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप समझो, आप किसी की बातों में मत आओ। ये टोडरमल जी साहब आज से 300 वर्ष पहले इस परम सत्य को उनने हमारे सामने, देखो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक, देख लो अच्छे से जिनने नहीं देखा हो, ख्याल में है ना। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा और इतना परम सत्य लिखा कि उनको सत्य की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उनको उस समय के राजा ने, जो उनसे चिढ़ते थे, अन्नमति वगैरह, ये बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे टोडरमल जी, पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। और जो अन्न जलने वालों की तो कमी होती नहीं, जो प्रसिद्ध होता है उससे जलते तो हैं ही। तो उन पे ऐसा आरोप लगाया, ये हमारे विरुद्ध में बोलता है, ये करता है, ये हमारी निंदा करता है, और ऐसा भर भरू के उनको उस राजा कच्चे कानों का था जैसे हम और आप होते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? और बेचारे टोडरमल जी साहब को उठा के हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया। वो हाथी पैर नहीं रखता था, उसकी आंख से आंसू गिरते थे और वो महामत उसको मारता था। रख तो टोडरमल जी साहब कहते हैं, एक जीव गजराज तुम क्या विचार करते हो, तुम कौन किसको मारने वाले हो, तुम शांति से पैर रखो मेरी छाती पे। मैं तो उस जीव तत्व का, भगवान आत्मा का बना बनाया तत्व हूँ जो कभी मरने वाला नहीं। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करेगा हूँ। ये है टोडरमल जी साहब। वे टोडरमल जी साहब कहते हैं, अरे कौन लिखे ग्रंथ, कौन इसको रचने वाला, ये सब है पुद्गल के खेल और इनसे ना ही हमारों में। स्याही मिली और कलम मिली, मिली दवा, बन गया ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मैं तो ज्ञाता ही हूँ। ऐसे महापंडित महाविद्वान आज से 300 वर्ष पहले हुए और हम लोगों को परिचय तक नहीं है। हम लोगों को पढ़ने नहीं देते लोग, हम लोगों को मिलने नहीं देते ऐसा तत्व ज्ञान। अरे भाई महासौभाग्य हम सबका, 4 गतियों में परिभ्रमण करते करते ना जाने कैसे अपन मनुष्य हो गए। ये कीड़े मकोड़े, गाय बैल भैंस को देखा करो, कुत्ते निकलते रास्ते में कितने मिलते हैं, भौंकते रहते हैं। देखो इन सबको, ये जीव हैं, ये सब आत्मा है।
लेकिन बेचारे कभी अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाए और इन गतियों में भटक रहे थे। आज हम लोग बड़ी मुश्किल से जैन कुल में देव साधुरु का समागम मिला। अभी पढ़ा था आपने उसमें संयम में दुर्लभ मनुष्य तन पायो सकल आयु निरोगता है कि आयु मिल गई। विचार करो, अगर गर्म में आए होते और तुम्हें गर्म में ही मार दिया होता क्या करते? विचार करो, गर्म में तुम्हें कोई मारता नहीं, तुम स्वयं ही मर गए होते क्योंकि आयु कर्म कम थी और बस। अथवा विचार करो कि मनुष्य भाव भी मिलता और वहां से निकल भी आते और 1 साल की उम्र में मर गए होते तो क्या करते? 6 महीने का बच्चा मरता है कि नहीं? 3 महीने का बच्चा मरता है कि नहीं? सब जानते हो, कोई परिचय है सबके मरते हैं कि नहीं? सोचो, अपने बारे में विचार करो, अगर हम तभी मर गए होते तो। क्योंकि जरा सा एक आयु क्रम कमजोर पड़ना था और काम खत्म। लेकिन तुम वहां से भी निकल गए, 8 वर्ष के भी हो गए। अब आगे विचार करो कि उसमें कोई कर्म ऐसा पड़ जाता कि आंखें सही सलामत नहीं होती तो, क्योंकि कर्म तो भाई 148 प्रकार की हैं, सब कर्म सही ढंग से चल जाए ये तो बहुत ही बड़ी बात है? सारी 28 पार्टियों को एक साथ बैठा दिया कोई छोटी मोटी बात है? नहीं समझ में आया है? ऐसे श्री गुरु कहते कि जे तेरी कर्म फिलॉसफी देख कि तेरा सब कुछ बराबर चल रहा है। आंख भी बराबर मिल गई, कान भी बराबर मिल गए। चलो आंख बराबर मिलती, कान बराबर मिलते, लेकिन वाणी नहीं मिलती। चलो वाणी भी मिलती, पंच इंद्रिय सही मिलती, लेकिन ज्ञान थोड़ा हिला हुआ मिलता, क्या करते? बोलो। लेकिन श्री गुरु कह रहे तेरा परम सौभाग्य है कि तेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ और ये काकतालीय न्याय है। काकतालीय न्याय समझते हो कि नहीं समझते? जो इधर के बेटे को तो समझते होंगे, पुराने जो पीछे वाले होंगे, जो नए जीव होंगे वो नहीं। काकतालीय न्याय माने कौआ बैठा है डाल पर और उसके मुंह में रोटी है, ठीक है कि नहीं, और नीचे लोमड़ी है, समझा? और कौए के मुंह से रोटी छूटी और लोमड़ी के मुंह में जाके गिरी तो ऐसा कितने बार होगा? नहीं, अरे भाई साहब कैसे? ऐसे ही बस हो गया संयोग की बात। ऐसे ही हम मनुष्य हो गए और हमें सकल आयु निरोगता ये सब मिल गया। अरे सोचो, सब कुछ मिल जाता लेकिन ऐसा पुण्य का उदय कमजोर रहता कि रोटी के लाले पड़ रहे होते तो प्रवचन में सुन बैठ पाते, यहाँ आ पाते? ऐसे भी तो हमारे जैनी भाई हैं कि बेचारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है और सुबह 8 बजे से धंधे पानी पे निकल जाते हैं, अपने काम पे निकल जाते हैं और रात को 10 बजे आते हैं, चाहे 10 लक्षण हो चाहे कुछ हो। और कई लोग इतने बड़े आदमी हैं कि वे भी सुबह 8 बजे से निकल जाते हैं खाली गरीबों की बात नहीं है ये तो, हमेशा आदमी बीच में रहे तो बहुत अच्छा। ना ज्यादा बड़ा आदमी होना चाहिए ना गरीब होना चाहिए, मिडिल क्लास सबसे बढ़िया। दुनिया कहती है मिडिल क्लास सबसे बेकार, नहीं, मिडिल क्लास वालों के पास बहुत चांस है मोक्ष मार्ग में जाने का। जो बड़े आदमी हैं जिन पे बहुत ज्यादा पैसा है वे तो अहंकार में डूब गए, उन्हें तो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी वाला काम हो गया। इसलिए तुम पैसे वालों के चक्कर में मत फंसना, और यहाँ कोई पैसा वाला हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि तुम्हारे लिए कह नहीं रहे, क्योंकि तुम तो स्वाध्याय में बैठे हो। जो स्वाध्याय में नहीं आ रहे हैं, पैसों में डूबे हुए हैं, ये तो उनके लिए बोला। पकड़ में आई मेरी बात? तो देखो भैया, बड़ी मुश्किल से अपने को ये जीवन मिला। और देखो भाई, 1000 दफे तुम मेरी बात मत मानना, जाके उठा के देख लो जितने पैसे वाले हैं, जितने जो कुछ भी पद वाले हैं, क्या हालत है। ये जीवन पूरा हो जाता है। आपके सामने अटल जी कैसे गए, देखा होगा आपने अटल जी को जाते हुए, देखा है? अटल जी एक समय था जब बोलते थे तो दुनिया सुनती थी, नहीं समझ आया? और एक दिन ऐसा आया कि सालों मौन पड़े रहे, कोई देखने वाला नहीं था।
ये जगत का स्वरूप है। अब फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती तो क्या करें? ये पता, कल मैं बताना भूल गया, मान महाविश्वरूप। ये मान कसाय मनुष्य पर्याय में इतनी ज्यादा क्यों है पता है आप? नहीं पता? श्री गुरुओं ने बताया, अर्चेश महेंद्र जी बताया श्री गुरुओं ने कि भाई ये मान कसाय इतनी क्यों है। उन्होंने बताया ये जीव अन्य गतियों में इतना दबा रहा, इतना दबा रहा, इतना पैरों के नीचे कुचला गया, और देव गति में भी गया तो वो देवों के द्वारा हट चुप सीधा बैठ, समझ में आया कि नहीं? चल बैल बन जा, चल घोड़ा बन जा। ये देव गति में होता है? वहाँ घोड़ा बनना पड़ता है, हाथी बनना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए उसी हाथी पे बैठता है। वो जो स्वधर्मिंद आता है ना एरावत लेके, वो देव है। वो ये है देव गति। और नरक गति में तो इतने डंडे पड़ते हैं कि कौन मान के बारे में सोचे। नहीं समझ में आया? और त्रियंज गति में इतनी बुरी हालत है कि भाई साहब काय का मतलब दिमागी अब बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिलती है। बस यहाँ इसको चस्का लगता है, यहाँ तो कुछ दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ व्यवस्था है। तुम गरीब हो तो अमीर हो सकते। नहीं समझ में आया? यहाँ कल तक तुम्हारे पास नहीं पैसा नहीं था तो चुपचाप आते थे मंदिर, चुपचाप चले जाते थे। पैसा आ गया, लिखो मेरा नाम, बनाओ ट्रस्टी मुझे भी, और अब मैं भी कुछ हूँ। ये सारा बेचारा रात और दिन में कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, पूरा जीवन लगा देता और कोई कुछ नहीं मानता कि तुम कुछ हो। चाहे तुम मर जाओ, कोई मानता है? अरे कोई क्या, तुम्हारी पत्नी तक नहीं मानती। और बोलो, पूछना तुम ईमानदारी से कि तुम मुझे कुछ मानती है? अब मानती क्या, मानना पड़ता है, मजबूरी है उसे। मजबूरी का नाम समझ गए कि नहीं समझ गए हैं? तो भाई शांति से बैठ के विचार करना कि कैसे करके ये पर्याय मिली, भगवान जाने कहाँ से कैसे आ गए। अब भाई साहब ये मान कसाय की पूर्ति में जीवन मत गवाओ। यहाँ आज तक किसी का मान पूरा नहीं हुआ। अरे लोग इतने खतरनाक हैं, उनने तीर्थंकरों की नहीं मानी, तुम्हारी तो ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया है? मान के चक्कर में रावण नरक चला गया। आपको लगता पर स्त्री के चक्कर में चला गया? और स्त्री वस्त्री का चक्कर नहीं, घबराना नहीं। ये जो तुम्हें पढ़ाया जाता है असली तो जड़ थी मान। रावण जब सीता को उठा के ले गया और जब उसने सीता की पवित्रता देखी तो रावण का हृदय भीग गया और वो समझ गया कि यार ये तो मैं गलत उठा के ले आया, ये तो बहुत अच्छी स्त्री है, बहुत पतिव्रता स्त्री है। लेकिन रावण के अंदर एक अहंकार था कि अब गलती तो हो गई और मैं वापस भी कर दूंगा। नहीं समझ में आया? लेकिन अगर मैं ऐसे वापस कर दूंगा तो ये सारी दुनिया सोचेगी कि रावण डर गया, और रावण भगवान से भी नहीं डरता। आपको पता है रावण वास्तव में ऐसा अहंकार में जीता था, वो कहता था कि भगवान को भी झुकना पड़ेगा, इतना अंदर अहंकार था। तो मंदोदरी से कहता था कि मेरा मन तो समझ में आता है, इसको वापस करना है। तो ने कहा कर दो, इससे अच्छी बात क्या होती? नहीं नहीं, इसको आने दो, इसको आने दो लड़ने के लिए, इसका केस निपटाऊंगा, मारूंगा नहीं, तुम डरना मत, ऐसा बोलता था। सब लड़ाई झगड़ा करके इसको हरा के पैरों में नमस्कार करा के और इससे बाद में माफी मांगूंगा और उसकी सीता दे दूंगा। तो ये श्री गुरु कहते हैं अहंकार ये है। अरे वो तो तुम्हें रावण का उदाहरण दिया, हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हमें पता चल जाता है कि हमारी गलती है, चल जाता है कि नहीं चल जाता? नहीं चल जाता, लेकिन मन ही मन सोचते हैं गलती तो है लेकिन माफी नहीं मांगो। पत्नी कहती जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी गलती, तो क्या हो गया? गलती किससे नहीं होती? मेरे अकेले से हुई क्या? और ठीक है छोटा है ना मेरे से, वो नहीं मांग सकता माफी, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे करता है, अपन भी ऐसे ही करते हैं। पता चल जाता पत्नी इनकी गलती नहीं, गलती अपनी है। फिर भी देखना पुरुष अहंकार के चक्कर में सखड़ा है।
ये तो अच्छा है, प्रकृति ने ऐसा बताया, इन महिलाओं को इतना अहंकार नहीं दिया, इनको थोड़ा मायाचार दिया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में? पुरुष को दिया अहंकार, अब तुझे तालमेल चल रहा है ना, ये तालमेल चलता नहीं अगर इस, और आज ये तालमेल बिगड़ रहा है, ये अब तालमेल बिगड़ रहा है। और याद रखना, जिस दिन ये तालमेल बिगड़ेगा उस दिन तुम्हारे जीवन से सुख शांति चली जाएगी। अमेरिका में कोई सुख शांति नहीं है, वहां आदमी पति और पत्नी ऐसे बदलता है जैसे आदमी कपड़े बदलता है, और वे इतने दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सुख की आस ही खत्म हो जाती है। जिससे करते हैं उसी से दुख। अपन तो ये सोचते इससे कर लिया इसलिए दुख। नहीं समझ में आया? अपन के जो भारतीय लोग हैं वे तो ये सोचते रहते हैं कि इससे हो गई इसलिए दुख, किसी और से हो जाती या जिससे मेरी बात चल रही थी पहले तो बहुत सही होता, लेकिन अब इसके बेचारा कुछ कर नहीं सकता, अब तो भोग जो मिल गया। लेकिन वहाँ अमेरिका में क्या फैसिलिटी दे दी कि अगर बात जमे नहीं तो वहाँ पता कैसे होते वकील, वो शादी कराते समय तुरंत अपना कार्ड देते हैं कि जब तलाक लेना हो तो आ जाना, उसी समय बोलता है, क्योंकि उसको पता है 2-4 साल में किस्सा निपटना है, समझ में, और तलाक ले लेते हैं। तो वहाँ पे इसलिए ज़्यादा दुखी है कि अब वो ये सोचता है कि अब दूसरी करूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, लेकिन वो दूसरी करता तो और दुखी हो जाता है, फिर वो तीसरी करता है तो और दुखी हो जाता है, तो उसके सारे सपने टूट जाते हैं। और हम भारतीयों का आशा से आसमान टिका रहता है। सब हम सोचते हैं भाई साहब हमें भले ही सुख नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ को तो सुख है। नहीं समझ में आया? हमें भले ही सुख नहीं है लेकिन भैया जी को तो सुख है। ऐसा सोचता रहता बेचारा, जो मनी में सोचता रहता आएगी वो धन्य घड़ी जब मुझे भी होगा। ऐसा है नहीं, ये सब मन की कल्पना है। संसार में आपको लगता है कि ये चीज मिल जाती तो सुखी हो जाते। एक पागल खाने में एक आदमी गया, प्राइम मिनिस्टर गया, जो भी गया, बड़ा अधिकारी गया, तो बोले अरे तुम्हारे पागल खाने में कितने पागल हैं? बोले साहब आओ चलो दिखाते हैं। तो पहला पागल दिखाया, बोले ये क्यों पागल हो गया? बोले ये जिस लड़की से प्रेम करता था उस लड़की की इससे शादी नहीं हुई इसलिए पागल हो गया। बोले बड़ी दुख की बात है। अंगली गए, बोले ये पागल है। बोले ये क्यों हो गया? बोले इसकी उससे हो गई जिससे वो करना चाहता था। समझ में आया कि नहीं आया? इस संसार में कहीं सुख नहीं है, ये सब पागलपन छोड़ दो। तो मैंने क्या बताया, ये प्रकृति जो बैलेंस है ना, ये अपन बैलेंस बिगाड़ने में लगे हैं। महिलाएं कह रही हैं हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। हम कह रहे कम और ज्यादा की बात ही कहाँ है? आपका पुरुष से कंपटीशन है कहाँ? अरे आपको कंपटीशन करना तो महिला महिला से करे, पुरुष से क्यों करती हो भाई? पुरुष की प्रकृति अलग है, पुरुष की जाति अलग है, उसकी नेचर अलग है, तुम्हारी नेचर अलग है, तुम क्यों उससे बराबरी करना चाहती हो? और सुनो, अभी सर्वे आ गया, वैज्ञानिकों ने सर्वे दे दिया है कि हमने दुनिया की जितनी महिलाओं पे सर्वे किया उसमें ये पाया जो महिलाएं हाउस वाइफ हैं वे सबसे ज्यादा सुखी हैं नौकरी करने वालों से। महिलाएं नौकरी करने के लायक नहीं, घबराना नहीं, मैं खिलाफत में नहीं हूँ। तुम्हें इतना बढ़िया वरदान मिला कि तुम्हें गोरख धंधों में ना जाना पड़े, तुम्हारा पति जाए मरे लाए कमाए, तुम्हें बढ़िया अच्छा बैठ के खाओ, नहीं समझ में आया? खुद बढ़िया एसी में बैठो, चाहे भले ही धूप में जलता रहे। इतनी बढ़िया फैसिलिटी छोड़ के तुम्हें धूप में जलने में मजा आता है, नहीं समझ में आया? मैं खुद भले ही सोने का कुछ ना पहनूं लेकिन मैं अपनी बीवी को पहनाता हूँ, है कि नहीं? मेरा बहुत भाव था कि मैंने कहा कुछ मैं भी पहन लूँ, तो मेरी बीवी कहती तो कौन पहनता है, तो मुझे पहनाया करो। बात तो सही है। अब ऐसी सुख सुविधाएं मिली, नहीं समझ में आया? उसके बाद भी तुम कहते नहीं मैं जाऊंगी, कि बच्चे कौन पालेगा? कि वो
मैडम क्या होती वो, नौकरानी पालेगी, मेड पालेगी, बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी। अब ये बात बताओ, जब वो मेड पालेगी तो किन भावों से पालेगी, उन भावों का उस बच्चे पे क्या असर होगा। आज बेंगलोर तरफ जाओ, पुणे वगैरह जाओ, मेरी बहनें वगैरह ना वहाँ, तो खुद दोनों वो जीजाजी और बहन चली जाती है, वो क्या होते हैं सर्विस नौकरी, और वो बच्चे मेड के भरोसे छूट जाते। मैं देखता है क्या होगा तेरे बच्चों को, बस खुश है, हफ्ते में एक फिल्म दिखाते हैं बच्चों को लेके, 600-700 1000 2000 रुपये खर्च कराते हैं पागलों की तरह, फिर वो 10 रुपये रिक्शे वाले से लड़ते भी हैं, समझ में हैं, फिर वो ओला सर्च मारते रहते हैं कि किस में कम लग रहा है। अभी वहाँ नहीं सोचा जब 400 फिल्म दे आया और वो 20 रुपये के पॉपकॉर्न 500 में खरीद लाया, तब नहीं सोचा तूने, और अब यहाँ 20 रुपये का हिसाब लगाता है मूर्ख कहीं का। उनकी ज़िंदगी है क्या कि आजकल ये ज़िंदगी हो गई है कि खाओ पियो और हफ्ते भर में एक फिल्म देखा हो, फिर जाके किसी होटल में ना नॉन वेज ना वेज का ठिकाना, वहाँ जाके खा लो, खा के जाके फिल्म देख के घर में जाके सो जाओ बस, और सुबह पर गधों की तरह लग जाओ। ये इसको भी जिंदगी कहते, इसको मजा कहते। खाए का मजा है भाई, इसमें क्या चीज़ का मजा आ गया। देखो होटल का खाया, जिंदगी में तेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहेगा। अभी तो तू जवान है तो वो तुझे पता नहीं चल रहा, इतना हानिकारक वो प्रोडक्ट मिलाते हैं, डालते हैं, समझ में आया। ये सब होटलों के खाने में आपको पता है वो मिलाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, स्वाद बढ़ाने के लिए, हम हाँ अजीनोमोटो वो मिलाते हैं, और वो सीधा कैंसर का कारण। आपको कुछ अता पता, वो जो फिल्में देखने जा रहे, राग देश करके कर्म बांध रहे, लेना एक ना लेना दो। हम इतने स्वाध्याय हो गए इन सब चीज़ों में, अगर अपन लगते हैं, अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजते हैं तो क्या करोगे आप। एक बहुत अच्छा विकास का नाम सुना है, विकास है, वो बोलता है बहुत अच्छा, बोले साहब कोई बच्चा बुरा नहीं होता। क्या बोलता है, कोई बच्चा बुरा नहीं होता, बच्चे दो तरह के होते हैं। बच्चा ज़्यादा होशियार हो तो विदेशों में रहता है, समझ में आया कि नहीं आया, माँ बाप को अकेला छोड़ के चला जाता है, और हर आदमी बच्चा होशियार चाहता है। फिर वो बोलता दूसरी तरह का बच्चा वो होता है जो थोड़ा कम होशियार होता है, तो भी वो बेंगलोर पुणे में रहता है। फिर बोले तीसरे तरह का वो होता है जो बिल्कुल होशियार नहीं होता, जिसे सब नालायक कहते हैं, वो ही बेचारे माँ बाप के पास रह के सेवा करता है। क्या बताऊं, पर ये मैं कोई ऐसा नहीं सुना रहा, ये मेरे खुद के घर की बात है, मेरे जीवन की स्वयं की घटना, देखी हुई, अनुभव की गई। मेरे पिताजी 4 भाइयों में सबसे कमज़ोर बुद्धि के थे, उनमें उतना होशियार नहीं थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, गांव में रहते थे। 3 भाई शहर में चले गए, तो मेरे जो दादाजी थे या चाचा जी थे, उनके मतलब पापा के या जो भी थे, सब कहते थे तुम्हारा एक लड़का बेकार निकल गया, एक लड़का, बाकी तो बहुत होशियार है, बाकी तो कहते थे अब क्या करें भैया, ठीक है ठीक है ठीक। तुम्हारी गाँव में बहुत ज़मीन थी तो वे ज़मीन वगैरह देखते थे, तो वे जब तक तो बाबा शहर में रहते थे, जब तक उनके हाथ पैर बढ़िया चलते रहे, समझ में आया ना। और जैसे ही वो बिस्तर पे आए, तीनों भाइयों ने उठा के गांव में रख दिया, बोले अब तू कर। तो हमारे गांव वाले कहते थे कि जो तुम्हारा सबसे नालायक लड़का है वो ही तुम्हारे काम आया, तो तुम सारी दुनिया अपने लड़कों को इतना बड़ा ऑफिसर बना दो, इतना ऑफिसर कि वो तुमसे बात करने में झिझकने लगे। क्या रखा है दुनिया में। अरे भाई, हम तुम्हें ये बात इसलिए समझा रहे हैं कि तुम दुनिया की चकाचौंध में मत दौड़ो, कुछ नहीं रखा चकाचौंध में। ये स्वाध्याय से खुद जुड़ो, अपने बच्चों को जोड़ो। अगर तुम्हारा बच्चा स्वाध्याय से जुड़ गया, अगर उसे 6 द्रव्य 7 तत्व पता चल गए, उसे अगर वीतरागी स्वरूप पता चल गया, उसे जैन धर्म का सच्चा स्वरूप पता चल गया, तो आप अमेरिका भी शांति से भेज देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बिना जैन धर्म के अमेरिका भेजोगे तो भाई साहब क्या होगा। अरे आज की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, 1869 में पोरबंदर में जन्मे गांधी जी, समझ में आया। जब 15, 17, 18 साल के हुए और जब बैरिस्टर बनने को गए तो देखो माँ उनकी जैनी थी ना, पता है ना सबको,
तो वे 3-4 नियम जो दिलवाए श्रीमद जी के पास, वे गांधी जी के जीवन के वरदान बने। अगर वे नियम गांधी जी को नहीं दिलवाए होते तो गांधी लौट के इंडिया ही ना आते। और वहां पढ़ना गांधी जी की जीवन का था, कितने प्रसंग बने, शराब पीने का, स्त्री का, कितने प्रसंग बने। गांधी जी उन नियमों का पालन करते रहे और सुरक्षित वापस लौट आए। ये विदेशों के कल्चर तो इतनी बुरी स्थिति में है, अब आजकल तो इंडिया ही का कल्चर भारी पड़ रहा है। इसलिए भाई अपन महान सौभाग्य से ऐसे धर्म में अपना जन्म हुआ है जहाँ वीतरागी मार्ग है, ना कोई भगवान आशीर्वाद देते हैं, ना कोई तुम्हारा अच्छा बुरा करने वाला है, ना कोई तुमसे गलत काम, ना कोई तीर्थ पे, पर्वतों पे, पहाड़ों पे कोई पत्थर तोड़वा रहा है। अब तुम अपनी कल्पना कर करके और अतिशय वाले और तिजारा वाले और चलो जी वहाँ भगवान को पसीना आ गया और वहाँ पसीना निकल गया और वहाँ भगवान पीले हो गए, वहाँ नीले हो गए। अरे भैया ये सब व्यर्थ की बातों से बचो, ये सब कुछ नहीं है। ये सब अन्यमतियों में चमत्कार की कल्पना करा के समाज को ठगने के उपाय हैं। तुम्हें ये चमत्कार की कहानी सुनाई लो तुम। हमारे गांव में एक प्रतिमा निकली एक ठाकुर के घर में। अब ठाकुर के घर में प्रतिमा निकली तो उस ठाकुर ने क्या किया, 6 महीने तो अपने घर में रखा रहा माने कपड़े में रख के ज्वेलर्स को दिखाता रहा। समझ में आया कि नहीं आया? सुनारों को दिखाता रहा कि देख रहे सोने की तो नहीं है, सोने की तो नहीं है। और जब उनने कह दिया इसमें कोई सोना वोना नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर उसने हम लोगों को बता दिया कि तुम्हारी प्रतिमा वो निकली कितने महीने, 6 महीने। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई 6 महीने पहले निकली तो बताया क्यों है? तो बोले हम पूजा कर रहे थे, हम भक्ति कर रहे थे और हमें बाद में। तो ठीक है, हम समझ गए सब, कोई बात नहीं। अब वो प्रतिमा हमारे मंदिर में आ गई, उसकी शुद्धि बुद्धि हुई, सब हुआ। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति ने, और वो समझते हो तुम सिंदूर, क्या कहते तुम्हारे सिंदूर और एक घी और सिंदूर से उसने क्या लिखा, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, ऐसा दीवार पे लिख दिया। उसमें क्या लगा था, घी। और वो क्या हुआ कि भाई लगा दिया, ऐसा लिख दिया, और शायद ठंडों का समय था, सो वो तोड़ा किसी ने, 1 रुपया किसी बच्चे ने लिया और वहाँ चिपका दिया। सो भाई सब अतिशय हो गया, देखो यहाँ पैसे चिपकते हैं, और वो तो चालू हो गया भैया। और जिसका पैसा चिपके वो समझ लो भाग्यशाली है, उसके घर में संपत्ति आने वाली है। अरे भाई वो इतना खतरनाक हो गया कि दूर दूर के गांव वाले सिक्का चिपकाने आने लगे। भगवान के दर्शन बाद में करे, पहले सिक्का चिपकावे। सच्ची बात बता रहा हूँ बिल्कुल। और अतिशयकारी है। एक हमारे मंदिर के सामने एक साहू समाज का लड़का रहता था। उसने देखा, उसने दिमाग लगाया, ये चक्कर क्या है, सिक्का चिपकता क्यों है? उसने वही सिंदूर और वही घी लेके अपनी चक्की के आगे लिख दिया। उसकी चक्की थी आटे की, और लिख दिया श्री आदिनाथ नमः, और सिक्का वहां भी चमकने लगा। तो उसने कहा देखो मेरे यहाँ भी चमत्कार हो रहा है। अरे फिर हम लोगों ने कहा अरे कोई चमत्कार नहीं है, हमारे बाबा आए शहर से। उन्होंने कहा क्यों ये सब मूर्ख बनाते हो? तो हमारे बाबा की मीटिंग लगा दी। बोले तुम अपना धर्म अपने पास रखना। समझ में, मीटिंग लगा देते ना, ये बीमारी छोड़ देते अपना धर्म अपने पास। उनने कहा भैया अपने पास है मेरा, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये सब क्यों कर रहे? बोले तुम्हें नहीं पता, 8 दिनों में 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। कुछ अता पता तो है नहीं। अपने मंदिर में 1000 रुपए की भी नौबत नहीं थी, 1000 भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होता था, 1 लाख हो गया। ये है तुम्हारे चमत्कारों की कहानी। ऐसी बुद्धि खराब हो जाती है चमत्कारों के नाम पे। महिलाएं अपने सोने की चैन लो, पति से तो पूछ लेती पहले क्या दूं के नहीं, वो बेचारा ससक रहा कि दे दी, क्या दे दी। तो ये चमत्कार जैन धर्म में नहीं है, जैन धर्म में नहीं है माने दुनिया में कहीं नहीं है। ना कोई तिजारा वाले दुखरते हैं, ना कोई महावीर वाले दुखरते हैं,
क्योंकि जैन धर्म में ऐसी व्यवस्था है नहीं, लेकिन ये चमत्कार को नमस्कार करने की जो आदत पड़ी है, इसके चक्कर में ये सारी गड़बड़ हो रही है और तुम्हें दुनिया ठगने में लगी हुई है। खूब पंडित ठग रहे हैं, खूब संत साधु ठग रहे हैं और तुम्हें कुछ समझ में आता नहीं। गृह प्रवेश के नाम पे, सुख के नाम पे, शांति धारा के नाम पे कुछ अता पता तो है नहीं लोगों को। शांतिनाथ का नाम शांतिनाथ गलती से हो गया तो उनसे शांति मांगने लगे। कमाल की बात है यार, उनका नाम इसलिए शांतिनाथ रखा था कि वो शांति करते थे, तो क्या वहां की क्या शांति थी? लेकिन जिसको जो समझ में आता है, जिसके जे दिमाग चला देते हैं। अभी आजकल वो चलने लगा है, कौन से चल रहा है वो, मुनीषों का। आजकल उनको शनि देवता की ड्यूटी दे दी। क्या करते, कैसी बुद्धि फिर रही है, दिमाग तो लगाओ। अरे हमारे 24 तीर्थंकरों में ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो सब परम वीतरागी हैं और कोई शनि वनि कुछ नहीं करता। शनि की भी कहानी सुना हो क्या? कहानियां बहुत है मेरे पास, वो झूठ नहीं है, बिल्कुल सच्ची है। समझ में आए? हमारे तुम दिल्ली आना कभी, दिल्ली में सहायदरा है, सहायदरा में कैसा चौक बना है। तो मैं जब दिल्ली नया नया गया तो ये शनिवार का दिन आते ही वहाँ पे क्या करते हैं, चौक पे सब तंत्र मंत्र वाले अपनी अपनी बाल्टी रख देते हैं। वे खड़े नहीं होते वहाँ, सिर्फ बाल्टी रख देते हैं तेल डाल के, शनि देवता का वो तेल। और जितने आवे, कोई 10 रुपये, कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये, और बाल्टी भजावे शाम तक। मैंने कहा दुनिया में इससे बढ़िया धंधा नहीं समझ में आया? कोई लेके भी नहीं जाता उसमें से, नहीं समझ में आया? मैंने तो सोचा कि ले लूँ 200-400 रुपये, लेकिन अभी हालत खराब हो जाए, सब डालते। एक मेरा मित्र था, तो वे घर घर भी आते और वहाँ भी रखा रहता है। तो एक मेरे मित्र के ऑफिस में बैठा था मैं, तो कोई हिसाब कर रहा था व्यापारिक, इतने में वो शनि देवता आया। तो वो संयोग की बात, उसका कांच लगा है ऑफिस में और मैं बैठा था, तो उसने समझा कि मैं ही हूँगा मालिक। तो वो कहने लगा बाबूजी, मैंने भागे दस। तो वो कहने लगा अरे बाबूजी, मैंने कहा चलो इधर जाओ। इतने में वो आ गया, क्या कह रहे आप, क्या कह रहे? अरे आओ 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 महाराज आओ। तो वही अंदर बुलाया उसने उसको टीका वीका लगाया उस बाल्टी में से, समझ में, काला कनूटा टीका, समझ में आया कि नहीं आया? वो तो उसने तो भैया फटाफट निकाला और 100 रुपये दे दी। फिर मैं तो ये देख के रह गया, वो जेनी अब वो चला गया। मैंने बहुत कहा यार तुम अब क्या समझोगे, देख के चला। मैंने उससे कहा तुमने इसको 100 रुपये क्यों दिए? कहने लगा क्यों दिए मतलब? शनि देवता नहीं देखे तुमने? मैंने कहा हाँ देखे थे, उसकी बाल्टी में देखे थे। नहीं समझ में आया? बोले तुम्हें पता नहीं है, अगर शनि देवता चढ़ जाएगा, 7.5 लग जाएगी तो सब आफत हो जाएगी। मैंने कहा ये बताओ, तुमने आज तक शनि देवता तुमसे आके मिले? तुमने कभी कहा कि मैं हूँ? कह रहे नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैंने कहा दुनिया में जाओ पता करके आओ, किसी को मिले, किसी चौराहे पे टकराए, किसी से कहा कि तू जल्दी दे पैसे ना 7.5 लग जाएगी। बोले फालतू की बात है मत करो। फिर उसे ध्यान आया, अरे बोले आप शास्त्री जी हो, बोले आप ये फालतू की बात नहीं चलेगी मेरे साथ, अपना हिसाब करो। मैं कहा सुन तो ले एक बार। मैंने कहा तूने क्यों दिए पहले बता। देखो बोले जब शनि देवता, मैंने कहा है ही नहीं, पता ही नहीं। बोले क्या पता है कि नहीं समझ, क्या बोला? कहला बोला माना तुम्हारा नहीं है। क्या बोला? वो नहीं है, मान लिया, लेकिन गलती से हुआ तो। और अगर 100 रुपये दे के पिंड छूटता है तो इससे बढ़िया बात क्या है? कौन चक्कर में फंसे है कि नहीं? ये है असलियत। इतने डरे हुए लोग हैं हम, इतने डरे हुए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जो देवी देवता हैं भी नहीं, तुम उनकी भी काल्पनिक कल्पनाएं तुमसे करवा दी जा रही और तुम डर रहे हो। पकड़ में आया, समझ में आया? तो भाई ये डरना छोड़ दो। अगर जैन कुल में जन्मी हो तो जैनी डरते नहीं, समझ में आया? और जो डरे वो जैनी नहीं।
कि साहब तुम्हारा बुरा कर देंगे, मंत्र तंत्र फूंक देंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता। अगर ऐसे मंत्र तंत्र फूंकने से कुछ होता तो इतनी सेना पाकिस्तान पे थोड़ी लगानी पड़ती। और अपने से ज़्यादा गंडे ताबीज वाले पाकिस्तान में बैठे एक से एक, वे तो फूंक ही देते बिल्कुल हैं। वो पश्चिम बंगाल है ना काला जादू। अब मैं कभी कभी उन काले जादू वालों से मिलना चाहता हूँ, मिलते तो है नहीं बेचारे, क्योंकि मैं उनसे कहना चाहता हूँ यार तुम काला जादू इसे हिंदुस्तान में लगाते रहते हो, तुम्हारा बॉर्डर लगाओ चाइना, और चाइना अपने को रात दिन परेशान कर रहा। अरे 2-4 काला जादू वहां फूंकना यार, वहां कोई नहीं फूंकता। और जो गवर्नमेंट भी, सरकार भी कितनी होशियार है। वैसे तो मैं दुनिया भर के धर्म में उलझाती है, सब धर्म के जय श्री राम, फलाना राम, ढिकाना राम, और सब बोलते रहते जय नेता वगैरह। अभी तुम्हारे आएंगे तो जय जिनेंद्र बोलेंगे और तुम खुश हो जाओगे। तुम्हें सोचना चाहिए जे वो ये जो भी कुछ और बोल रहा था। लेकिन अपन इतने मोही प्राणी हैं, एक नेता जय जिनेंद्र आके बोल बता फलाने आए थे वहां, और अभी जाके वो मुर्गा खाएगा। बुरी लगती मेरी बात है। अरे इन नेताओं पेताओं को, इनको सबको क्या बताऊं मैं, ये कुछ नहीं। अपने को बहुत गहराई से समझना। ये अंदर से सुनो, नेता एक ऐसी कौम है जो किसी धर्म को नहीं मानती, सिर्फ वोट बैंक को मानती है। उसे तो वोट बैंक चाहिए, कुछ लेना देना। तो मैं ये समझा रहा था कि ये सारे नेता तुम्हें इन धर्मों में उलझाते हैं, लेकिन ये खुद ही अपने लड़कों को विदेशों में शिक्षा दिलवाते हैं, बढ़िया बढ़िया उसमें लगाते हैं। और उनका लड़का बोले पापा मैं भी थोड़ा, अरे भग जाए इधर से, बकवास करता, चल भाग पढ़ाई कर। नहीं समझ में आया? वो भी कहता मैं इंकलाब जिंदा कहना चाहते हो, हमने लगा रखे इंकलाब जिंदा कहने वाले, तू निकल यहाँ से। ये हालत है, और अपन उनके चक्रों में फंसते। नहीं समझ में आया? अरे मैं तुम्हें ये बातें क्यों बता रहा हूँ कि तुम्हारे मन में जरा सा भी डर हो। कई लोगों के मन में रहता है कि हम पहले पूछते थे, और अब अगर छोड़ेंगे तो कोई मुश्किल हो गई तो, कोई ऊपर चढ़ गए तो। नहीं समझ में आया? इसकी भी कहानी है। हमारे घर में जब हमारे बाबा ने तत्व ज्ञान पढ़ा तो क्या है कि हमारे जो कुल देवी देवता वो सब घरों में होते थे पहले, सुबह कुल देवी देवता पूछते होंगे। और हमारे बाबा को तत्व ज्ञान मिला, उसके पहले तो उन्हें कुछ खबर नहीं थी। सुबह भी अपना ये आते ना त्योहार वगैरह, तो क्या क्या करते हो, निकालते हैं, समझ गए ना? हाँ, जो भी आती ना हर चीज पे वो कढ़ाई चढ़ाओ तो पहले उनको होम करो, ये करो, ऐसा सब होता है। हाँ, होम लगाते तो हमारे बाबा करते होंगे, दादी भी सब जैसा थी। पर हमारे दादा को एक तत्व ज्ञान मिल गया। तत्व ज्ञान मिला सो उनका तो जीवन बदल गया। सो आए, सो ऐसे उठाए और जाके भूरे के ढेर पे फेंक आए। नहीं समझ में आया? सो भैया ओ पूरा मोहल्ला आ गया, और दादी रोने लगी, और अरे अब तो मर गए, अब तो मर गए, इनकी बुद्धि खराब हो गई, अरे इनकी बुद्धि खराब हो गई, अब तो देवता चढ़ जाएंगे, अरे रे रे। और ऐसा, और सुनो गजब की बात, वो कहने लगे सब छोड़ के जाओ तो भी चले जाओ, यहाँ कोई देवी देवता नहीं आएंगे, मैं न रखूंगा। बोले अब तुम ज़्यादा दिन जियोगे नहीं, 95 साल जिए। नहीं समझ में आया? और उन्हीं के लड़के थे 4, सो उनमें से एक डरपोक था, समझ में आया? वो घबरा गया। सो उसने क्या किया कि वो वहाँ जहाँ फेंके थे वहीं उसने अपना चबूतरा वबूतरा बना के, हमारे बाप पे जो करना हो करना, मेरे पे नहीं करना। नहीं समझा? और वो लग गया। अब मजेदार बात, मैंने देखा पूरी जिंदगी भर वो देवी देवताओं के चक्कर काटते रहे। और हमारे बाबा कहते थे मूर्ख तुझे इतनी बात समझ में नहीं आती कि फेंके मैंने और मेरा कुछ नहीं कर रहे हैं, और तुम पूजे जा रहा तो तेरे को परेशान कर रहे। इतनी बुद्धि समझ में नहीं आती। एक बच्चा था, 2 बच्चे थे, एक देवी देवता पेड़ के नीचे पूछता था और एक जाके उसी पे सुबह बाथरूम करता था। नहीं समझ में आया? तो भाई साहब वो देवी देवता चिपक गया, किसके? जो पूजा करता था उसके। और बुलाया झाड़ फूक वाले को, तो झाड़ फूक वाले बोल कौन है तू, कौन है कौन है? बोले मैं फला देवता हूँ, इसके पेड़ के यहाँ रहता हूँ। तो इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा? बोले इसने कुछ नहीं बिगाड़ा। तो बोले किसने बिगाड़ा? बोले इसके भाई ने बिगाड़ा। कि क्या? ये पूजा करता है, वो बाथरूम करता है। तो बोले भाई उसको लगना।
बोले वो मुझे मानते ही नहीं, उस पर मेरा असर हो गई नहीं। भय को भूत, ये बुंदेलखंडी है, भय को भूत हवा को जाड़ो, और जब देखो सो आगे ठाड़ो। समझ में आया कि नहीं आया? जो डर गया वो मर गया। तुम्हें ये बात तो पता है, लेकिन फिर भी डरते हो। कोई जरा सा मंत्र पढ़ ले, आधा अधूरा नहीं छोड़, आधा अधूरा नहीं छोड़ना वरना आफत हो जाएगी। अरे भाई ऐसा जैन धर्म नहीं है, ऐसे जैन धर्म में कोई मंत्र तंत्र नहीं है। जैन धर्म तो परम वीतरागी है। इसके लिए कहानी सुनाऊं? गज कुमार मुनिराज को जानते हो सब? हमारे यहाँ गज कुमार मुनिराज हुए जिनके सर पर सिगड़ी जली थी। आपको पता है वे गज कुमार कहाँ से उठ के भागे थे? समूह शरण में। शादी तो तोड़ के आ गए। वो सिगड़ी भी क्यों जली वो भी सुन लो। वो इसलिए जली थी कि यहाँ से समूह शरण में दिव्य ध्वनि सुन रहे थे, और दिव्य ध्वनि सुनते सुनते जो गज कुमार थे ना, और नेमी कुमार, वे उनके कजन भाई थे। वहाँ दिव्य ध्वनि सुन रहे थे, तो दिव्य ध्वनि सुनते सुनते उनको अपने अंदर कितनी खुमारी आई कि उनको समूह क्षण में दिव्य ध्वनि भी बाधा लगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो वे उठ के वहां से निकल गए। तो कई लोगों ने क्या कहा कि देखो देखो समूह क्षण छोड़ के जा रहा है, देखो कैसी बुद्धि खराब, नहीं समझ भगवान को। उनको किसी की नहीं सुनी, वो चले गए। और वो वही थोड़े आगे जाके एक उद्यान में ध्यान लगाने बैठ गए। वहीं उसी समूह क्षण के दर्शन करने उनका जो होने वाला ससुर था, जिसकी वो सगाई तोड़ के आए थे, वो आ रहा था। और उसने देखा गज कुमार मुनिराज को, और उसने कहा यही है वो जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करी। तो उसने सिगड़ी जलाई, और वहीं उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। बोलो, जैन धर्म में कोई प्रतिबंध है? कुछ है? अरे जैन धर्म तो ऐसा वीतरागी धर्म है कि तुम्हें आधी पूजा कर सको तो आधी कर लो, पूरी कर सको तो पूरी कर लो, 2 कर सको तो 2 कर लो, 3 कर सको तो 3 कर लो, 4 कर सको तो 4 कर लो। कोई देवी देवता यहाँ तुमसे रुष्ट या खुश होने वाले नहीं। ये तो तुम अपने लिए कर रहे हो, भगवान के लिए तुम्हारी पूजा बिल्कुल नहीं चाहिए। भगवान तो दर्पण के समान है। भगवान तो ये कहते हैं तुम पूजा करो चाहे नहीं करो, मुझे क्या लेना देना। ये तो तुम पूजा करोगे तो तुम्हारे भावों में शुद्धि आएगी। लेकिन आज हम पूजा का भी अर्थ नहीं समझते, परंपरा से पूजा करते हैं। समझ में आया? कुछ उसका भाव भाषण नहीं। जिस पूजा का अर्थ पता ना हो, ऐसी पूजा करना व्यर्थ है। कम से कम तुम्हें उसका अर्थ तो पता हो। किताबें पुरानी भाषा में लिखी तो नई भाषा की पढ़ो। अब नई आ गई ना, फैसिलिटी आ गई ना बढ़िया, जिसको तुम समझ सकते हो। अब वो पुराने जमाने के शब्द हैं, वो अपने ख्याल में तो आते नहीं कि इनका अर्थ क्या है। लेकिन अब उस समय कोई पूजा थी नहीं, तो अपन पढ़ते थे छुआरा पेड़ा लालू लाए श्री जी के चरण, क्योंकि भैया जितनी समझती जितना था चलता था वो लिख दिया। अभी कोई अध्यात्मिक क्रांति तो हुई नहीं थी। ये तो सब समय का परिवर्तन होता है, समय काल का परिवर्तन होता है। जैसे टोडामल जी के समय था, उस समय राजा महाराजाओं का काल था। कुंद देव के समय में राजा महाराजाओं का काल था। कुंद देव को गिरनार जी पर्वत पर, पता है तुम्हें, वाद विवाद हुआ था श्वेतांबर और दिगंबरों का, नहीं पता था? तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है? हाँ पता है ना, बहुत अच्छा है। देखो इसका मतलब इतने सारे लोग बैठे हैं और कितनी सारी बातें बताने को है। बताओ तुम्हें भी जैन धर्म का कितना कम परिचय है। तो वहाँ पर कुंद देव का और श्वेतांबर साधुओं का वहाँ विवाद हुआ था, और वहाँ कुंद देव ने सिद्ध किया दिगंबर धर्म। रम्मा देवी थी, अम्मा देवी, उसको बुला के उससे कहलवाया कि कहो दिगंबर धर्म सच्चा है कि श्वेता का दिगंबर। तो वो जो गिरनार पर्वत की हालत शुरू से हुई ना खराब, वो वहाँ ऐसे ही हुआ। तो उसको फिर उन लोगों ने कि यहाँ तो हमारी कोई वो नहीं। तो भाई साहब जैन धर्म में तो इतना गजब का स्वरूप है कि तुम्हें समय समय के साथ, हम जो पूजा का अर्थ नहीं समझते तो वो पूजा करेंगे नहीं। अगर उसके बदले कोई ऐसी पूजा है जिसका अर्थ समझ में आ सकता है तो आप पहले वो करो।
और आप परंपरा की चिंता मत करो। हम लोग धर्म में परंपरा की बहुत चिंता करते हैं कि फिर पुरानी वाली का क्या होगा। आज तक माँ बाप की तो करी नहीं, धोती कुर्ता की तो करी नहीं, अब तो सबने पैंट शर्ट पहन ली, सब जीन्स टी शर्ट पे आ गए, तो धोती कुर्ता का क्या होगा। अरे भाई ये समय है, ये परिवर्तनशील है और सब जीव अपने आत्म कल्याण करना चाहते हैं। समय कम है, नहीं समझ में आया। मैं आपको संस्कृत में बोलूं कि हिंदी में? संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, हम तो नहीं, हम तो संस्कृत में बोलेंगे, तो फिर हम बोलेंगे, हमें समझ में नहीं आएगी, नहीं समझ में आया। हम बोलेंगे, तुम उठ के चले जाओगे, तो ये भाषा का आग्रह नहीं रखना तो नहीं हम तो भाई साहब मूल संस्कृत में सुनेंगे। अरे क्या करोगे, तुम्हें आती कहाँ है। और फिर भाषा तो समझने का माध्यम है, चाहे अंग्रेजी में समझो, चाहे हिंदी में समझो, और चाहे संस्कृत में समझो, चाहे प्राकृत में समझो, समझ में आनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। वाह। और हमारे आचार्यों ने कभी भाषा का आग्रह नहीं रखा। हमारे आचार्यों को संस्कृत आती थी, लेकिन ग्रंथ प्राकृत में लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि प्राकृतिक गांव गांव की जन जन की भाषा थी उस समय। आज भी बच्चा पैदा होता है तो प्राकृत बोलता है, और क्या अप्पा मम्मा मम ये सब प्राकृत है। समझ में आया कि नहीं आया? अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। तो हमारे आचार्य भगवंतों की तो निंदा भी होती थी, पता है तुम्हें? ये जो ब्राह्मणवादी लोग थे और अपने आचार्य प्राकृत में लिखते थे तो कहते इनको आती नहीं है। जब तो आचार्य उमा स्वामी का तत्वा सूत्र जगत प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले, तो प्रसिद्धि इसलिए हुई कि भाई वो पहला संस्कृत में लिखा उनने। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आई बात? तो देखो भाई, अपने को परम सौभाग्य से ये जो तत्व ज्ञान मिला, ये जो वस्तु का स्वरूप मिला, तुम ईमानदार रहो, किसी की बातों में मत आओ, ना मेरी ना किसी और की। तुम सिर्फ अपने अंदर बैठ के निर्णय करो, क्या वास्तव में कोई किसी का भला बुरा कर सकता है? क्या कोई मंत्र तंत्र हमें बचा सकते हैं? कोई हमारे सनी भनी देवता या कोई तीर्थंकर आदि में कल्पना करा दी? ये सब मत करना, मत डरना। हमारे भगवान डरना नहीं सिखाते, हमारे भगवान जीना सिखाते। हमारे भगवान तो कहते तू स्वयं भगवान है। हमारे आदिनाथ से लेके महावीर तक तो ये कहते हैं कि भाई तू काय को यहाँ समय बर्बाद कर रहा है, तू अपने अंदर चला जा। यहाँ कोई ये सिस्टम नहीं है, वो जो देवी देवता ये सब कुछ नहीं, ये सब पुण्य पाप के उदय से होता है। तुम्हारे घर में अगर कोई तकलीफ चल रही है तो वे पूर्व कर्म का अपना ही असाता कर्म का उदय है। कोई भगवान ने कर दिया, कोई देवी देवता ने कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये सब तुम्हें बॉलीवुड वाले महामूर्ख चंद नहीं समझ, गीत मिथ्यात्व लगाते रहते, कुछ अता पता तो है नहीं समझ में आया? कुछ ख्याल तो है नहीं, और तुम उन्हीं का अनुसरण करते रहते हो। हैं भगवान तेरे दर पे मैं कभी नहीं आया है, दीवार फिल्म में बोलता है वो। तुम सोचते ऐसा कुछ होता ही होगा। अरे भाई ये कुछ नहीं है, ये सब कहानियाँ हैं, काल्पनिक कहानियाँ। कोई भगवान नहीं है। भगवान नहीं है माने ऐसा करने धरने वाला। सच्चे जिनेंद्र देव अपने स्वरूप में विराजमान है, केवल ज्ञानी परमात्मा है। सारे लोकालोक को जानते ही परम सत्य है, उनके केवल ज्ञान में सारा लोक झलकता है। लेकिन वे पर द्रव्य का रंच मात्र भी कुछ अच्छा बुरा करते नहीं, कर सकते नहीं। हमारे भगवान इसलिए करते धरते नहीं है कि वीतरागी हो गए। क्या बोला? नोट कर लो ये लाइन, शिवपुरी वाले भी आए हैं, ये वहाँ भी बोली थी। हमारे भगवान कुछ करते धरते नहीं है क्योंकि वीतरागी हो गए, ये नहीं। अरे हमारे भगवान हो इसलिए गए वीतरागी कि कुछ करने धरने की व्यवस्था नहीं है। समझ में? कौन सी? सस्पेंस? क्या सस्पेंस था बताओ?
अरे मैं तो भूल जाता हूँ, मुझे क्या पंच इंद्रिय के विषय भोग। हाँ बराबर, पंच इंद्रिय के विषय भोग में तुम्हें इतने जल्दी नहीं बता सकता कि भाई अभी 2 मिनट बचे हैं कि बता दो, नहीं। हाँ चिंता मत करो, हमारी एक समस्या, उसको भी समस्या को खड़ी कर देता हूँ। सब जीवों को धर्म के नाम पे गलत फहमी है कि जो पंच इंद्रिय के विषय भोगों के कारण संसार में घूम रहे हैं, पंच इंद्रिय के विषय भोगों के, और सब जो जब जब यही उपदेश देते रहते, जिनवाणी में भी जगह जगह लगा है, लेकिन वो उपदेश की शैली है, वो वैराग्य जगाने की शैली है। वास्तविकता ये है कि जब तक हम वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं समझेंगे और जब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हम प्रॉपर तरीके से पंच इंद्रिय के विषय भोगों का त्याग नहीं कर सकते। अब उसकी एक सिस्टमेटिक व्याख्या है कि भाई चौथे गुणस्थान में कितना छूटेगा, 5वें में कितना छूटेगा, मुनिराज कितना छोड़ेंगे, अनंत देव के कैसी व्यवस्था बनेगी। वो अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो आपके जीवन में अनबैलेंस होना बंद हो जाएगा। अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम ऊट पटांग काम करते हैं, ऐसे ऊट पटांग काम करते हैं लोग कि हरी छोड़ दी। क्या भाई साहब, हरी मैं आपको जानता हूँ, है ना, ध्यान नहीं यार, हरी छोड़ दी, ख्याल में है ना, हरी छोड़ दी और भाई साहब बाजार की कचौड़ी खा रहे। एक बार मैं बस की यात्रा में जा रहा था तो मैं केले खा रहा था, तो बोले पंडित जी यार आपकी बात ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले अष्टमी आप फ्री खा रहे। मैंने कहा यार मैं तो खाता। मैंने कहा आप? बोले मैं नहीं लेता, 10 साल हो गए। मैंने ठीक है। थोड़ी देर बाद बस आगे बढ़ी, मैं बाजार की कचौड़ी लिया है, वो बढ़िया चटनी से खा रहे, वो मीठी वाली, कह हरी वाली नहीं लाया, कह हरी का त्याग है। अरे मैंने कहा अब ये कारण क्या है कि ज्ञान नहीं है किसी का। जैन धर्म में ऐसे ऊट पटांग काम करने की पहले बड़ा पाप छोड़ा जाता है। सबसे बड़ा पाप मिथ्या, और मिथ्या छोड़ा नहीं और हरी छोड़ने के पीछे पड़ गए। पहले मिथ्यात पे तो ताकत लगाओ, जो असली जड़ है। लोभ पाप को बाप बखाना, तो वो लोभ पाप का बाप माने मिथ्या, क्योंकि मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही ये जीव सारे पाप करता है। अच्छा एक प्रश्न पूछ लूं, मिथ्यात्व बड़ा पाप है या मिथ्यात्व पाप है या मिथ्यात्व क्या चीज है? यहाँ ऐसा कोई बैठा है जिसने पहली बार सुना हो मिथ्यात्व के बारे में? बहुत अच्छा, बहुत शांति हो गई आत्मा को, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो देखो अपने को जीवन में ये जो पंच इंद्रिय के विषय भोग हैं, ये क्रम से समझना, ऊट पटांग काम नहीं करना। ऐसे नहीं करना कि उपवास कर लिया, समझ में आया कि नहीं आया, और अगले दिन 3 गुना खा लिया। ऐसे जैन धर्म में सब सिस्टम नहीं है। ये तो अन्य मतियों में है कि कैसे भी करके नियम निभा लो, कैसे भी करके। जैन धर्म में कैसे भी करके नियम निभा लो ये है ही नहीं। जैन धर्म में तो आनंद पूर्वक नियम पालो, ये है, आनंद ही नियम है। नहीं समझ में आया? कोई बाजार का खावे और तुम बाजार का ना खाओ तो तुम ज्यादा आनंद में रहना चाहिए उसके मुकाबले। अगर तुम्हें ऐसा लगे खाली खाली नरक जाएगा, मैंने तो रोक रखा है, तू तो जाएगा, अरे भाई तुम पहले खाया हो। ऐसे जैन धर्म नहीं है, ये जैन धर्म में नियम नहीं है। जो दूसरों को देख के चिढ़े, कसाय करे और मनी मन सोचे पापी है नरक जाएगा, ऐसे भाव कभी ज्ञानियों के होते ही नहीं। अरे मुनिराज के सामने तो पापी खड़ा हो, चंडाल खड़ा हो, भील खड़ा हो, वो तो ऐसे कहते अरे बैठो बैठो, मैं भील हूँ, हाँ कोई बात नहीं, मैं जीवों को मारता हूँ, हाँ कोई बात नहीं। वो ऐसी करना देखता है तो पिघल जाता है। वो कहता है ऐसा सुन के भी कुछ नहीं कहते। फिर कहते सुन, कुछ नियम लेगा, कुछ छोड़ेगा? मैं कुछ नहीं छोड़ सकता, मैं तो पापी हूँ। सोच सोच, थोड़ा सोच। क्या सोचूं? एक बात बता, किस किस का मांस खाता है? कौए को तो नहीं खाता? नहीं, कौए का तो नहीं खाता। कौआ को क्या मांस खाता? तो चल इसी का छोड़,
ऐसे मिलेंगे तुम्हें मुनिराज दुनिया में। और उसी कौए का मांस छुड़ा के वो महावीर बन गया। तुम तो जरा सा कोई कह दे रात को खाता 10 फुट दूर हो जाओ, तुम रात को खाता दूर दूर, तुम जनवाणी सुनने लायक नहीं। बताया करो तो जमी गंद खा के अरे यार भैया थोड़ा शांति रख लो, इतने आपको हीरो मत समझो, थोड़े बहुत नियम ले लिए, हमें ही पता है तुमने रात बात का छोड़ दिया, कोई आफत नहीं आ गई। अनंत बार मुनि बनाया वो जो भी आलू खा रहा है, कुछ बताता है क्या कहा मैंने, जो आलू खा रहा है वो अनंत बार मुनि बनाए। तुम किसको देख के घृणा कर रहे हो? पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। ख्याल में ये पर्याय की दृष्टि तो तुम्हें मिथ्या दृष्टि बनाती है, और उसमें तुम अंदर चेतन तत्व देखते, भगवान आत्मा देखते, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व देखते, तो कहते कोई बात नहीं, हमने भी खूब खाए, वो तुम चिंता मत करो, तुम तो स्वाध्याय में आया करो, तुम्हें जितने आलू खाना खा लेना, हम निपटाएंगे ना आलू को, हमारे पास है, तुम आओ तो सही, तुम खुद कहोगे नहीं खाना। नहीं समझ में आया? मैं सच बता रहा हूँ, आप इसके लिए भी कहानी सुनो। मैं पहले क्या था, जब छोटा था तो मेरे को बहुत ऐसे नियम लेने की बहुत थी, तो मैंने रात की भोजन तो 6वीं क्लास में छोड़ दिया, और बहुत सारे के साथ ये नहीं खाना ये नहीं खाने, लेकिन मैं आलू नहीं छोड़ता था। महाराजों को भी घुमा देता था। महाराज जैसे आहार देने गए तो महाराज नियम दिलाते, तो मुनिराज ने कहा महाराज त्याग है, तो वो सोचते थे अच्छा हाँ तो जल्दी, तो और अगर मान के चलो उनने कहा क्या त्याग है, तो रात्रि भोजन त्याग है, तो कहते थे आगे बढ़ो कुछ और छोड़ो, तो करेले का त्याग। करेले से मुझे सख्त नफरत, समझ में आया कि नहीं आया? जब हो गया था कुछ और छोड़ो, अब बस इतना ही, तो कभी इधर घुमा दिया, कभी उधर घुमा दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, समझ में आया? अब मंदिर रोज जाते थे तो मंदिर जाने का नियम कुछ भी, बस आहार ले लो, नहीं समझ में आया? तो भाई बहुत मेहनत करे, लेकिन वो छोड़ा ही नहीं, आलू छूटता ही नहीं था। अब देखना वहाँ इतनी मेहनत करते थे महाराज कि तू आलू छोड़ दे, और मैं नहीं छोड़ता था। और मैंने जब ये तत्व ज्ञान पढ़ा, और मुझे किसी ने नहीं कहा कि आलू छोड़ दे, ऐसा छूटा कि कभी दोबारा याद ही नहीं आया। और वहाँ तो कभी महीना भर के लिए छोड़ना पड़े, जो भादों का महीना, ये 10 लक्षण तो गिन गिन के काटते थे। आज कौन सा हो गया, अभी भी कई लोग गिन गिन के काट रहे हैं। तुम गिन गिन के मत काटो भाई, चिंता मत करो, कोई आफत नहीं आ रही है, ठीक है? तुम तो स्वाध्याय से जुड़ो, तत्व समझो, वस्तु का स्वरूप समझो, तुम्हारे जीवन में यथा योग भूमिका के अनुसार बहुत बढ़िया आचरण प्रकट होगा। हम आचरण विरोधी नहीं हैं, हम सही आचरण के समर्थक हैं।